क्लास के अंदर हम यहाँ पे रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़े थे। तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट यहाँ पे यूजेस है, किसका यूज है बोले तो पीएन जंक्शन का, डायोड का यूजेस है। तो डायोड हम यहाँ पे कहाँ पे यूज कर रहे हैं बोले तो दे आर यूज्ड इन रेक्टिफायर्स एंड सिमिलरली इन स्विचेस। तो रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़े थे। रेक्टिफायर्स इज नथिंग बट एक डिवाइस है, वो जो डिवाइस यहाँ पे क्या कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को डीसी करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा। ऐसे जो डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफायर्स बोल के बोल रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन भी पढ़े थे। रेक्टिफिकेशन इज नथिंग बट ये जो प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन पढ़े थे। ओके, एंड उसी तरह यहाँ पे रेक्टिफायर्स के अंदर यहाँ पे 2 टाइप्स था। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर्स। ओके, तो वेव बोले तो मालूम है यहाँ पे वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक वेव बोल के बोलेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था। ये जो रेक्टिफायर यहाँ पे एसी को डीसी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को। तो ऐसा जो डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज नथिंग बट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा, ये जो रेक्टिफायर डिवाइस, तो बोथ हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। किसके अंदर, एसी करंट को डीसी करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा जो डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर्स बोल के बोलेंगे। देखिए यहाँ पे, तो फुल वेव नथिंग बट इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी टू डीसी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। उसी तरह यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के वास्ते इधर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर एक कंप्लीटली एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे दिस वन इज नथिंग बट फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आता है, तो इट इज सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन एज ए फुल वेव रेक्टिफायर्स एंड ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ये जो डायग्राम यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म का है, ये जो यहाँ पे इसका सर्किट सिंबल है। यहाँ पे देखिए, तो सर्किट के अंदर यहाँ पे हम क्या क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को हम फुल हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के करते वक्त यहाँ पे बोला था, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा बोले तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स, वन इज प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं बोले तो यहाँ पे एक इनपुट सोर्स दिए। ओके, तो इनपुट सोर्स यहाँ पे कौन सा है, एसी सोर्स है। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी के अंदर बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनपुट में हमें यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए, एसी करंट लिए यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, वी इन बोल के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दिए। उसी तरह इन दोनों के बीच में, दो कॉइल के बीच में हम यहाँ पे क्या करें, एक ट्रांसफार्मर लिए। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे स्टेप डाउन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे डायोड के अंदर यहाँ पे स्मॉल करंट फ्लो होना है। तो स्मॉल करंट फ्लो होना बोले तो एसी करंट यहाँ पे कैसे रहेगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर रहेगा। तो स्मॉल करंट को फ्लो करना है बोले तो यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर, हम स्टेप डाउन लिए बोले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर उसको कन्वर्ट कर रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, बट कौन सा वाला ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। ओके, एंड उसी तरह यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स के अंदर ओनली एक ही डायोड लिए थे, पीएन जंक्शन डायोड। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोले तो दो डायोड, दो पीएन जंक्शन डायोड और 2 सेमीकंडक्टर डायोड ले रहे हैं। तो एक को D1 बोल के कॉल कर लो और एक को D2 बोल के यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो D1 को हम यहाँ पे कौन सा करंट पास हो रहा है, D1 के अंदर से I1 करंट पास हो रहा है। उसी तरह D2 जो डायोड है उसके अंदर से यहाँ पे कौन सा करंट पास हो रहा है, I2 करंट पास हो रहा है। ये जो कहाँ पे पास हो रहा है बोले तो हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिए। ये जो लोड रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोले तो आउटपुट वोल्टेज गेन ले कर सकते हैं, मींस आउटपुट वोल्टेज इससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए, एक लोड रेजिस्टेंस लिए। ये जो लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, बिटवीन M एंड N पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ये जो लोड रेजिस्टेंस से आपको क्या मिल रहा, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पे क्या कर दिए, पूरा जो कॉइल बी को हम पूरा सेकेंडरी कॉइल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। इट इज A पॉइंट एंड P पॉइंट। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे ये जो वेव डायग्राम है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देखिए, यहाँ पे अलोंग हम यहाँ पे अलोंग y एक्सिस वोल्टेज लिए, x एक्सिस हम क्या ले रहे, टाइम ले रहे। तो यहाँ पे 1 वेव बन गया, यहाँ पे कंप्लीट 1 वेव एंड 2 वेव्स। उसी का यहाँ पे क्या हो रहा, आउटपुट आ रहा। तो फॉर पॉजिटिव साइकिल को भी आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव साइकिल को भी आउटपुट आ रहा। उसी तरह सेकेंड वेव का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल को भी यहाँ पे क्या आ रहा, आउटपुट आ रहा है। ओके, ये हुआ इसका जो कंस्ट्रक्शन।
हम इसका वर्किंग कैसा है इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। ओके, ये जो वर्किंग स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डायग्राम ड्रा करूँ, वेव डायग्राम ड्रा करूँ, एक क्रस्ट एक ट्रफ। ओके, एक क्रस्ट बन गया, एक ट्रफ बन गया। उसी तरह यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम ड्रा करेंगे। दिस इज पी टर्मिनल, दिस वन इज एन टर्मिनल एंड again this one P, this is the N terminal. Okay, if we connect the battery positive to P terminal and battery negative to N terminal, then this type of biasing is called as forward bias. And if you connect the battery negative to P terminal and battery positive to N terminal, and this type of biasing is called as reverse bias. Okay, this is negative, this is positive, this one is positive, this one is negative. Okay, देखिए यहाँ पर वर्किंग क्या हो रहा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज नथिंग बट दिस वन पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोले तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल बोले तो कौन सा आएगा, ये वाला ही आएगा ना। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, द डायोड A becomes positive, A यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा। तो A becomes positive रहते हैं यहाँ पे डायोड D1, consider this as a D1 and this is as D2. So डायोड D1 A becomes positive तो बैटरी का जो पॉजिटिव कहाँ पे लगाना है अपने को, A टर्मिनल को लगाना है। तो बैटरी पॉजिटिव A टर्मिनल को लगाने के बाद और एक टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करने से है, B को कनेक्ट करने से है। जब ये बैटरी का पॉजिटिव A को आया तो बैटरी का नेगेटिव कहाँ पे आना चाहिए, B टर्मिनल को आना चाहिए। जब बैटरी पॉजिटिव बनी ये क्या बन गया, P टर्मिनल, ये बन गया N टर्मिनल। तो P को पॉजिटिव आ गया, N को नेगेटिव आया, मतलब कौन सा बायस हो रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस बन रहा। जब ये फॉरवर्ड बायस बन रहा है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पे A becomes positive and B becomes negative, then the diode D1 becomes forward bias, diode D1 becomes forward bias and यहाँ पे देखिए यहाँ पे this is P terminal, this is N terminal। जब ये B नेगेटिव है बोले यहाँ पे ये P टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करे से है, ये B को कनेक्ट करे से है। तो B को कनेक्ट करे बोलते हैं P यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव एंड यहाँ पे A यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बोले तो ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, N को कनेक्ट हो रहा। जब ये पॉजिटिव बन गया बोले N को कनेक्ट हुआ, जब B नेगेटिव बना बोलते यहाँ पे P को कनेक्ट हुआ। देन डायोड D2 यहाँ पे क्या बन रहा, रिवर्स बायस बन रहा। तो डायोड D2 रिवर्स बायस बन रहा है। तो D2 के अंदर रिवर्स बायस के अंदर मेजॉरिटी चार्ज के अगेंस्ट यहाँ पे करंट पास नहीं होता। तो करंट पास नहीं हो रहा तो ओनली यहाँ पे डायोड D1 के अंदर से ही यहाँ पे क्या हो रहा, करंट पास हो रहा। कौन सा करंट पास हो रहा, I1 करंट पास हो रहा। ये जो I1 करंट पास हो रहा बोलते हम यहाँ पे कहाँ से लेंगे, I1 करंट कहाँ से पास हो रहा बोलते ये लोड रेजिस्टेंस से पास हो रहा, इन द डायरेक्शन ऑफ M to N डायरेक्शन से। यही डायरेक्शन से M से लेके N डायरेक्शन के अंदर लोड रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे जो आउटपुट करंट डीसी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा, कहाँ पे फ्लो हो रहा, लोड रेजिस्टेंस के अंदर से यहाँ पे फ्लो हो रहा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ही हमको यहाँ पे क्या मिल रहा, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा। तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा बोलते हैं यहाँ पे दिस वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने को आउटपुट मिल रहा। तो आउटपुट मिलने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट बोल के यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो इसकी वजह से ये वाला आउटपुट मिल गया, समझ में आ रहा। एंड सेकेंड केस के अंदर यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं यहाँ पे क्या बन रहा, A becomes नेगेटिव, B becomes पॉजिटिव। जब A becomes नेगेटिव तो A becomes नेगेटिव बोलते हैं यहाँ पे ये कहाँ पे कनेक्ट करे से है यहाँ पे, तो डायोड यहाँ पे D1 को कनेक्ट करे से है। तो डायोड D1 को बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, A becomes नेगेटिव एंड B becomes पॉजिटिव। तो B becomes पॉजिटिव बोले तो B कहाँ पे कनेक्ट करे से है, डायोड D2 को। तो ये वाला बन गया यहाँ पे रिवर्स बायस, ये यहाँ पे बन गया फॉरवर्ड बायस। जब A नेगेटिव बोले तो P टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करे से है, बैटरी का जो नेगेटिव एंड N टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करे से है, बैटरी का जो पॉजिटिव। तो ये क्या बन रहा, रिवर्स बायस बन गया। डायोड D1 यहाँ पे रिवर्स बायस बन गया। एंड जब B यहाँ पे पॉजिटिव है, A यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे डायोड D2 यहाँ पे क्या बन रहा, फॉरवर्ड बायस। तो during negative half cycle the point A becomes negative and point B becomes positive। जब ये नेगेटिव आया बोलते हैं यहाँ पे P टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करे से है, बैटरी का जो नेगेटिव
उसी तरह जो यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्ट करे से आपको n पे टर्मिनल को कनेक्ट करे से तो n टर्मिनल बोले तो यहाँ पे डायोड D1 becomes रिवर्स बायस एंड जो डायोड D2 तो B यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव है तो B कहाँ पे कनेक्ट करे से यहाँ पे डायोड D2 को P टर्मिनल को उसी तरह n तो कहाँ ये जो n कहाँ से कनेक्ट हो रहा A पॉइंट से कनेक्ट हो रहा तो A पॉइंट से कनेक्ट हो रहा बोले तो ये बिकम्स यहाँ पे नेगेटिव तो P टाइप को पॉजिटिव L टाइप को नेगेटिव बोले तो डायोड D2 कौन सा बन रहा फॉरवर्ड बायस बन रहा एंड डायोड D1 यहाँ पे क्या बन रहा रिवर्स बायस बन रहा तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस बनने की वजह से इसके अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पास हो रहा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पास होने की वजह से यहाँ पे डायोड D2 के अंदर यहाँ पे I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा ये जो DC करंट AC करंट यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ डायोड के अंदर DC करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट हुए सो करंट I2 करंट यहाँ पे क्या कर रहा लोड रेजिस्टेंस के अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा पास हो रहा इन द डायरेक्शन ऑफ M टू N डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे पास होने की वजह से हमको यहाँ पे क्या मिल रहा लोड रेजिस्टेंस के अंदर भी आउटपुट मिल रहा कहाँ पे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल तो बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल के यहाँ पे क्या कर रहा है जो डायोड कन्वर्ट कर रहा इसके अंदर AC करंट को DC करंट के अंदर इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स बोल के बोलेंगे देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी यहाँ पे क्या हुआ तो अपने को AC करंट को DC करंट आ गया तो उसीलिए यहाँ पे आउटपुट भी हम यहाँ पे क्या करेंगे आउटपुट भी हमने ड्रॉप करेंगे ए साइकिल को भी यहाँ पे आउटपुट आ गया उसी तरह सेकंड वेव रहा तो ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी आउटपुट आ रहा उसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल को भी हमको यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ओके सी है जो अभी तक हम यहाँ पे डिस्कशन करे थे सर्किट के बारे में एंड वेव फॉर्म के बारे में वही यहाँ पे लिखे हुए है जो कंस्ट्रक्शन लिखना है इसका द सर्किट कंटेन्स AC सोर्स एंड स्टेप-डाउन सेंटर ट्रांसफार्मर एंड टू डायोड्स दे आर D1 एंड D2 एंड द लोड रेजिस्टेंस ओके एंड इसका जो वर्किंग देखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द इनपुट AC द पॉइंट A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P तो पॉइंट A इज पॉजिटिव बोले तो अगर से पॉइंट A पॉजिटिव हुआ तो जो बचा हुआ कौन सा जो पॉइंट B तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसको नेगेटिव होना चाहिए तो पॉइंट A यहाँ पे पॉजिटिव हुआ पॉइंट B नेगेटिव हुआ बोले तो जो डायोड D1 यहाँ पे क्या बन रहा इन द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड द डायोड D2 इज रिवर्स बायस सो D1 becomes forward bias बोले तो यहाँ पे ओनली द डायोड D1 sent the current I1 through the load resistance RL from M to N डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायोड कौन सा डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है वही डायोड से यहाँ पे क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है ओके and during negative half cycle the input AC the point A is negative with respect to point B जब ये point A is negative हुआ तो point B यहाँ पे क्या बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है तो point B यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा होने की वजह से यहाँ पे डायोड D1 is reverse bias and D2 is forward bias so कौन सा डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है D2 डायोड इज द फॉरवर्ड बायस सो यहाँ पे D2 सेंड द करंट I2 through the load resistance RL from M to N direction so hence the diode act as a full wave rectifier तो full wave rectifier का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है तो कंप्लीटली एक वेव क्रस्ट भी हो सकता और ट्रफ भी हो सकता अगर क्रस्ट बोले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रफ बोले तो नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों साइकिल के अंदर हमको यहाँ पे क्या मिल रहा आउटपुट मिल रहा है इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको फुल वेव रेक्टिफायर्स बोल के बोल सकते हैं ओके तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस क्या है बोले तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स के अंदर हाफ वेव के अंदर ओनली हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही यहाँ पे क्या कर रहा है AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है तो वहां पे एक ही डायोड यूज कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बोले तो हम यहाँ पे दोनों साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को दोनों को भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की वजह से यहाँ पे दो डायोड ले रहे हैं ओके ये जो दो डायोड लेने की वजह से हम यहाँ पे एक डायोड को फॉरवर्ड और एक डायोड को रिवर्स लेंगे सेकंड केस के अंदर एक को रिवर्स और एक को फॉरवर्ड बना के हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों साइकिल के अंदर एक क्रस्ट एंड ट्रफ के अंदर भी हम यहाँ पे AC करंट को DC करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए इसको हम यहाँ पे हाफ फुल वेव रेक्टिफायर बोल के भी हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं सो ओके आई होप आप लोगों को आज का जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो चैप्टर सॉरी ये जो वीडियो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ अगर से कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को यहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ओके थैंक यू